Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS, and in this video we are going to discuss how to crack the HPSC PGT exam और how to start preparing for this exam. तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो में हम मेन 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो उसमें हमारे पास रहेगा सिलेबस, स्ट्रक्चर, नो अबाउट कॉम्पिटिशन, सेट अचीवेबल टारगेट एंड प्रैक्टिस. तो देखिए इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से ये सभी पॉइंट्स हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगे. तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है सिलेबस. अभी तक एचपीएससी ने सिलेबस आउट नहीं किया है, ठीक है, लेकिन विद इन 5 to 6 डेज या मैक्सिमम 10 डेज में सुनने में आ रहा है कि सिलेबस आउट हो जाएगा. ठीक है, चलिए जब तक नहीं होता है तब तक आप यूजीसी नेट वाला सिलेबस फॉलो करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं: डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, टॉक, देन वी हैव नेटवर्किंग एंड देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो इसमें मोस्टली सब्जेक्ट्स के क्या हैं, चांसेस हैं आने के. थोड़ा सा डाइसी जो है वो टॉक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है पीजीटी लेवल पर. ठीक है, अगर पे एग्ज़ाम कंप्यूटर लेक्चरर का हुआ था, एमटेक लेवल का था वो एग्ज़ाम, तो उसमें ये सब्जेक्ट्स आए थे. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं था, एक आध सब्जेक्ट और नहीं था इसमें से. ठीक है, तो ये एग्ज़ाम जो है बीटेक या एमसीए लेवल का है, तो हो सकता है कोई और सब्जेक्ट इसमें से ऐसा हो जो वो ना दे. ठीक है, फाइनल सिलेबस तो तभी पता चलेगा जब एचपीएससी दे देगा. ठीक है, तो फिलहाल आप तैयारी कर सकते हैं ये एक दो सब्जेक्ट्स को छोड़ के, टॉक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़ के. कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है, ये आएगा ही आएगा. डीबीएमएस आना ही आना है, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा ही. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स आना ही है. तो इन सब्जेक्ट्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं. अब देखिए हमारे पास दिसंबर का मंथ है, जनवरी का मंथ है. ठीक है, तो इन टोटल अगर देखें तो 60 डेज मिनिमम हमारे पास है ही हैं. ठीक है, फरवरी में अगर हम लगाते हैं कि कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम आपके पास 60 डेज हैं. हो सकता है 70 हो जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए, लेकिन अभी आप जो अपनी प्रिपरेशन करेंगे वो 60 डेज़ के अकॉर्डिंग करेंगे. अगर हम इन टोटल कहते हैं कि हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, कंप्यूटर साइंस के ही 10 सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी देखिए फर्दर सी लैंग्वेज है, C++ है, थोड़ा बहुत जावा से भी आ जाता है. ठीक है, तो आप अगर लगा के चलें कि टोटल हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स हैं अभी के लिए, तो आपके पास 6 डेज हैं पर सब्जेक्ट. ठीक है, कि जितना आप कर सकते हैं एक सब्जेक्ट के लिए तैयारी, उतना आप 6 डेज में एक बार कर लें. ठीक है, जो बाद में डेज मिलेंगे आपको, फिर रिवीजन, जो भी जितने भी एक्स्ट्रा डेज मिल रहे हैं, बोनस डेज, ठीक है, उसमें रिवीजन करिए आप. और साथ के साथ जो कोई कॉन्सेप्ट आपका रह गया था वो यहाँ पे कवर करिए. ठीक है, एक बार आप 6 डेज दीजिए, अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बना लीजिए. 6 डेज दीजिए कल से स्टार्ट करके, और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए. ठीक है, अब ये तो रही सिलेबस की बात. तो फाइनल जब एचपीएससी का आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है स्ट्रक्चर. अभी सिलेबस आ गया, अब देखिए स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा. अब देखिए पैटर्न का अभी तक नहीं पता है कि अदर देन जो हमारा कोर सब्जेक्ट है उसके अलावा क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी. क्या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, हरियाणा जीके आएगा. तो इन सब चीज़ों का अभी तक कुछ भी नहीं पता है कि पैटर्न क्या रहने वाला है. ठीक है, एक बार सिलेबस और पैटर्न एचपीएससी दे देगा तो उसको आपने अच्छे से ऑब्जर्व करना है. ठीक है, अब यहाँ पे सिलेबस देखिए क्या है. सिलेबस एकदम पढ़ना मत स्टार्ट करिए, एक बार एनालाइज करिए, सिलेबस को एनालाइज करिए कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेरे वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं, अकॉर्डिंगली प्लान करिए. ठीक है, जो वीक है सब्जेक्ट उसको थोड़ा सा टाइम इनिशियली आप ज़्यादा दे सकते हैं. ठीक है, एक दो दिन इनिशियली एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तब हम अगर वीक सब्जेक्ट्स को उठा के बैठेंगे तो अच्छे से नहीं कवर किए जा सकते. तो अपने वीक सब्जेक्ट्स को शुरू में उठा के उसके ऊपर वर्क करिए. अब देखिए पैटर्न एक बार आ जाता है एचपीएससी की तरफ से तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें. ठीक है, तो जैसे ही पैटर्न आता है उसके ऊपर फोकस करिए, क्या पैटर्न है. साथ के साथ देखिए कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है. ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. अब उसमें कट ऑफ का बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है. अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कट ऑफ आपका 100 का है टोटल पेपर, तो 90 तक भी पहुंच सकता है, 90 प्लस भी जा सकता है.
ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो वहाँ तक नहीं पहुँचता है। ठीक है, सिलेबस एक बार अच्छे से देखने के बाद फिर आपने क्या देखना है, क्या स्ट्रक्चर है बेसिकली उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का। ठीक है, पैटर्न क्या रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इस तरह का आपने सब चीज़ें चेक करनी है। अब उसके बाद देखिए कि क्या कंपटीशन है, कितना कंपटीशन है। ठीक है, अगर 20,000 बच्चे ने कंप्यूटर साइंस का एचटेट क्लियर किया हुआ है तो वो सब बच्चे देंगे। ठीक है, तो 20,000 है, 25,000 है, अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, कंपटीशन के अकॉर्डिंग करना है कि सीट्स तो क्या है, 20,000 है अगर, तो अराउंड 1,600 सीट्स हैं। ठीक है, उसमें जर्नल वालों की 800 समथिंग सीट्स हैं। तो अब 20,000 में से किस तरह से हम 1,600 में आएंगे, ये चीज़ के ऊपर आपने वर्कआउट करना है कि कितना कंपटीशन है, अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो एक मेन चीज़ आती है वो क्या आती है, आपने जो टारगेट सेट करना है वो अचीवेबल करना है। ठीक है, ये नहीं कि अगर आप वर्किंग हैं और साथ के साथ क्या है, मैरिड हैं, मैरिड वुमेन हैं, ठीक है, तो वो उसमें आप क्या करें कि हाँ मैं 10 घंटे हर रोज़ पढ़ लूँगी। इनिशियली आप 1-2 दिन 1 वीक तक पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपकी बुक्स एक तरफ ही रखी रह जाएंगी। ठीक है, तो आपने टारगेट जो अचीव करना है, टारगेट जो सेट करना है वो ऐसा करना है जो अचीव कर पाओ। ठीक है, अगर आप वर्किंग नहीं है तो 10 आवर्स आप इजीली पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, 10 पढ़ें, 12 पढ़ें। ठीक है, इतना आप पढ़ सकते हैं अगर वर्किंग नहीं है। लेकिन अगर आप वर्किंग हैं और ठीक है, और बाकी भी फैमिली है, और फैमिली भी है, तो आपको क्या है, इतना ही सेट करना है कि आप 4 आवर्स निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं, 6 निकाल सकते हैं अपने 24 आवर्स में से। ठीक है, तो ऐसा टारगेट आपने फिक्स करना है डेली बेसिस का कि जो आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे साथ के साथ आपको क्या रखना है कि हाँ, एक तो आर्ली शेड्यूल आपने बना लिया कि हाँ डेली बेसिस में मैं इतने आवर्स दूंगी, वीकेंड्स पे इतने आवर्स दूंगा। ठीक है, इस तरह से बना लिया, और साथ के साथ अपने एग्ज़ाम का भी एक टारगेट फिक्स कर लें कि 100 में से मुझे जैसे ही पता चलता है, ठीक है, तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी 100 हम रैंडमली लेके चल रहे हैं कि 100 मार्क्स का अगर पेपर होता है, ठीक है, तो अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसके अकॉर्डिंग सेट कर लें कि मुझे 80 तक स्कोर करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मुझे 90 तक स्कोर करना है। ठीक है, इस तरह से कुछ भी सेट कर लें। ठीक है, तो ये हो सकता है आपको कम या ज़्यादा लग रहा हो, ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है प्रैक्टिस। अब देखिए सिलेबस आपने कवर कर लिया, वो सब लोग कवर करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर भी सबको पता चल जाएगा, कंपटीशन भी सबको पता है, टारगेट भी सब लोग रखेंगे, अपना अपना अकॉर्डिंगली अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में बचता है वो क्या है, प्रैक्टिस। अब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आप गूगल करके चलिए, जो भी सब्जेक्ट आपने उठाया, सपोज कोआ उठाया, कोआ का देखिए पहले जो भी पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम्स हुए हैं ऑनलाइन चेक करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो इस तरह से जितनी प्रैक्टिस आप पर सब्जेक्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, 100, 200, 500 क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, पूरा सिलेबस कवर करने की ऐसा नहीं होता कि हाँ जितना हमने बीटेक में या एमसीए में पढ़ा है उतना पूरा सिलेबस हमें कवर करना है, पूरा रटना है। ठीक है, वो चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें आप, ये चीज़ मैटर करती है। तो देखिए यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी, प्रैक्टिस इज़ योर टिकट टू सक्सेस। ठीक है, तो जैसे हम ट्रेन की या फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो जितना जल्दी हम बुक कर देते हैं हमारी टिकट क्या हो जाती है, कंफर्म हो जाती है। अदरवाइज़ वो किस में रहती है, अगर लास्ट टाइम मोमेंट पे करें, वेटिंग में रहती है। उसी तरह आपको करना है। आज से सोच लीजिए कि कल से मैंने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए कि हाँ वो कराएगा तो करने हैं, ये कराएगा तो करने हैं। ठीक है, मेंटोर हर किसी का होता है, कोई ना कोई चूज़ कर रखा होता है। ठीक है, तो उनके ऊपर ठीक है आपको एक गाइडलाइंस मिल जाती हैं, गाइडेंस मिल जाती हैं, लेकिन साथ के साथ अपने बेसिस अपने बिहाफ पर भी क्वेश्चंस को सर्च करिए और प्रैक्टिस करते चलिए। अब तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने बात की कि कंफर्म हो जाती है टिकट, या अगर हम लास्ट में टिकट बुक कराना चाह रहे हैं तो वो वेटिंग में रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होगा
कि जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, तो वो ही टिकट आपका किस चीज़ का आपको मिल रहा है, सक्सेस का मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इनिशियली प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो आपका टिकट उतना कंफर्मेशन के क्या जाता रहेगा, नज़दीक जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि हाँ पेपर का डेट आ गया है अभी, ठीक है, अभी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो वो फिर वेटिंग में ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी टिकट जल्दी से जल्दी पक्की करनी है, ठीक है। चलिए, अब देखिए आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर भी साथ ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब लिमिट कर लीजिए अपने रिसोर्सेज, मोबाइल देखना, लैपटॉप देखना, टेलीविज़न देखना, उसको थोड़ा सा लिमिटेड कर दीजिए। आजकल हमें क्या होता है, मोबाइल में व्हाट्सएप अगर है तो कोई भी मैसेज छूट ना जाए, कोई भी ग्रुप, कितने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, हर मैसेज को पढ़ना ज़रूरी है, स्टेटस देखना ज़रूरी है। ऐसा इन सब चीज़ों को थोड़े दिन के लिए आपको अवॉइड करना पड़ेगा। देन रेस्ट करते चलिए, ठीक है। बीच बीच में भी अगर आप 4 to 6 पढ़ रहे हैं इवनिंग में, ठीक है, उसके बाद 10 मिनट्स का क्या करिए, एक रेस्ट लीजिए, ठीक है। इसी तरह से मॉर्निंग में अगर आप पढ़ रहे हैं 10 to 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद थोड़े सब 10-15 मिनट का रेस्ट लीजिए। और रात में भी पूरी तरह से अच्छे से सोइए 7-8 घंटे, ठीक है। रेस्ट प्रॉपर करेंगे तो प्रॉपर आपका जो स्टडी है वो प्रॉपर हो पाएगा। अदरवाइज वो नहीं, सिर्फ आप बुक्स खोल के बैठे हैं, एफिशिएंटली नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जो रेस्ट है वो आपने प्रॉपर करना है। सेट कर लीजिए गाइडलाइंस, सॉरी डेडलाइंस, ठीक है, कि हाँ इतने दिनों में ये कवर कर लेना है, इतने दिनों में ये करना है। इतना सेट करेंगे तब एक आध दिन का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। और सेट ही नहीं करेंगे तो 15-15 दिन एक ही सब्जेक्ट को आप लेके बैठे रहेंगे, ठीक है। तो सेट कर लीजिए गाइडलाइन, डेडलाइन, सॉरी, ठीक है। देन अलाइन योर बायोलॉजिकल लॉक। अब देखिए थोड़ा सा अलाइन कर लीजिए कि हाँ इधर वेडिंग में जाना है, कोई बर्थडे पार्टी में जाना है, वो सब चीज़ों को भी थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। देन ट्राई टू प्रैक्टिस डिफरेंट टॉपिक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप मॉर्निंग में सपोज आप स्टडी करें कोआ, ठीक है, इवनिंग में आप स्टडी कर लीजिए डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अलग अलग टॉपिक्स को, अगर आप एक ही टॉपिक को नहीं लगातार कर पा रहे हैं तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं और उन्हें उनके लिए ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या डिफरेंट टॉपिक्स उठा लीजिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप क्या करिए, डिफरेंट टॉपिक्स उठाएं। तो क्या होता है, कई बार एक ही चीज़ में हमारा मन नहीं लगता है, तो डिफरेंट चीज़, कोई सब्जेक्ट उठाएं या टॉपिक उठाएं तो प्रैक्टिस हम कर पाते हैं। देन डोंट ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग, ठीक है। अब आप सोचें कि मैं प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस उठा लूँ, गेट लेवल का हम आपने पहले ही ना अगर पढ़ा हो कभी, ठीक है, तो एकदम पढ़ पाना मुश्किल होगा। या नेट लेवल का है, ठीक है, और उसमें भी सब चीज़ों को पढ़ने की कोशिश एकदम मत करिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली करिए, ठीक है। अभी इनिशियली थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए और धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो, और फिर क्या होता है, तीनों लेवल्स होते हैं, हर एग्ज़ाम में तीनों लेवल आते हैं, इजी भी आता है, मॉडरेट भी आता है और डिफ़िकल्ट भी आता है। जैसे जैसे आप प्रोसीड करेंगे अपनी प्रिपरेशन में, तो आपको अपने आप फील होगा कि थोड़े दिन के बाद हम और अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, कम टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं, और जो डिफ़िकल्ट है उसको भी कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली ऐसा मत कोशिश करिए कि हाँ आप हर एक चीज़ सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपके पास 60 डेज़ हैं तो आज से अगर 10 दिन के बाद की बात करें और फिर 10 दिन के बाद की बात करें तो आपके अंदर खुद से आपको डिफरेंस फील होगा, ठीक है। तो इनिशियली आज के टाइम पे आप ऐसा मत सोचिए कि किसी भी पेपर को देखा तो है ये पेपर टफ है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जब हम पेपर कोई भी सेमेस्टर का भी देने जाते थे तब भी ऐसा होता था, पेपर हाथ में आया है ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे हम करने लगते हैं तो अगर 8 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं तो 5 क्वेश्चन एट द लास्ट मोमेंट हो ही जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आपने कोई भी चीज़ देख के ये नहीं सोचना है मैं सारा कर लूँ, या कोई भी टफ चीज़ देख के घबराना नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे सब चीज़ कवर हो जाती है। So at the end, I just want to share this quote with you. Dedication and commitment are what transfer dreams into realities. So जितना डेडिकेटली आप पढ़ेंगे और कितना आपकी कमिटमेंट है टूवर्ड स्टडीज़, वही आपका क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी जो ड्रीम है, ठीक है, हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब लेने का, उससे क्या करेगी, रियलिटी में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। सो डेडिकेटेडली वर्क करते रहिए, ठीक है, और प्रे करते रहिए तो आपके क्या होंगे, ड्रीम्स रियलिटीज़ में ज़रूर कन्वर्ट होंगे। तो चलिए, विद दिस आई एंड दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।